हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का विषय गणित का मॉडल पेपर। स्टूडेंट, ये जो मॉडल पेपर हैं ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एग्ज़ाम में जो पैटर्न आएगा, पेपर का प्रारूप आएगा, सेम इसी तरह रहेगा। और स्टूडेंट, क्वेश्चन का आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और स्टूडेंट, ऐसी भी संभावना है कि इन्हीं पेपर्स में से आपके जो मेन पेपर होगा, मेन जो एनुअल पेपर होगा, उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पेपर का फॉर्मेट देख लेते हैं। हमारे पास टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे। ठीक है, टोटल आज 8 पेज का पेपर रहेगा और टाइम हमारे पास 3 घंटे रहेंगे और मैक्सिमम मार्क कितना रहेगा 75। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हमारे सामने पहला सवाल है, ये CF ऑफ 91 एंड 21, मतलब 91 और 21 का हमें महत्तम बताना है। तो महत्तम मतलब स्टूडेंट वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। ठीक है, तो देखिए 91 में 91 का भाग चला जाएगा लेकिन 21 में नहीं जाएगा। उसी तरह 21 का भाग 21 में तो चला जाएगा लेकिन 91 में नहीं जाएगा। ठीक है, और 91 में 13 का भाग चला जाएगा लेकिन 21 में 13 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन है स्टूडेंट, वो क्या है? तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 7। तो 91 में 7 का भी भाग चला जाएगा, 13 7 91 होता है, और 7 और 21 में भी 7 का भाग चला जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखें हमारे पास 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। और यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो क्या होता है? कोई हल नहीं। यहाँ पे हम देखें स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास इनके यदि हम गुणांकों को लिखें तो क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हमारे पास हो जाएगा, देखिए a1/a2 करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, और b1/b2 करेंगे तो मतलब -2/6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा c1/c2, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास? 5/1। तो देखिए स्टूडेंट, यदि इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो दोनों का मान कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? कोई हल नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो स्टूडेंट, शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? -b/a। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? -b/a। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है, द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 के विविक्तिकर का मान है। तो विविक्तिकर का मान स्टूडेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम b² माइनस 4ac करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे b² मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, और -4ac, तो 4 इंटू a का मान कितना है? 1, और इंटू c मतलब यहाँ पे 16 माइनस 16 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सही जवाब कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो विविक्तिकर कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 0। तो 0 पे टिक कर देना है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए अगला सवाल हमारे पास है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो स्टूडेंट, एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, 0 और 5 एवं -5 0 के बीच की दूरी। तो स्टूडेंट, हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर किस में होता है? √ओवर में होता है। तो इस पर हम मान रखेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 5√2 आ जाएगा। तो हमें 5√2 पे क्या कर देना है? टिक कर देना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 5√2। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास स्टूडेंट है, तो क्या है? वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो स्टूडेंट, जितने घात का बहुपद होता है शून्यक भी उतने ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 शून्यक होते हैं। फिर अगला सवाल हमारे पास है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब
डैट डैट डैश के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट श्रीधराचार्य का सूत्र जो होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये उसको अब क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो स्टूडेंट सही जवाब क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, आपको क्या लिख देना है, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण आपको लिख देना है। अगला सवाल है सभी समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का 10वां पद। तो स्टूडेंट 10वां पद क्या हो जाएगा, a + 9d हो जाएगा। हम फार्मूला जानते हैं, n वां पद क्या होता है, n वां पद का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। ठीक है, तो a की जगह में यहाँ पे 5 है और n - 1 10वां पद याद करना है, तो 10 - 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा इंटू d बराबर कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 5 = 50, तो 10वां पद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, 50 लिख देना है। ठीक है, अगला सवाल है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो स्टूडेंट सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला सवाल है एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है स्टूडेंट, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। फिर अगला सवाल है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये तो बहुत ही सरल है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr²। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, πr²। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है सही जोड़ी बनाइए। sin² a + cos² a, sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर है, पहला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इस पर हमें 1 पे टिक कर देना है। tan 90 - a, ठीक है, tan 90 - a किसके बराबर होता है, cot a के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot a सेकेंड नंबर। फिर क्या लिखा है 5 × sec² a - 5 tan² a। तो हम जानते हैं यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, sec² a - tan² a, और sec² a - tan² a का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 5 × 1 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 पे टिक कर देना है। फिर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, LBH होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा LBH आपका चौथा नंबर। फिर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, ये H नंबर हो जाएगा। इसके बाद PE + PE0 का मान हमेशा कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो 1 पे हमें टिक कर देना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारे पास है स्टूडेंट शून्यकों की संख्या बताइए। तो शून्यकों की संख्या, ये जो कर्व है x अक्ष को जितने बिंदु पर काटी वही क्या होती है, शून्यकों की संख्या। तो इसमें देख सकते हैं आप 1 2 3 4, 4 जगह पे काट रहा है, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बहुलक वर्ग। क्या कहलाता है स्टूडेंट, बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, बहुलक वर्ग इस पर लिख देना है। फिर हमारे सामने अगला सवाल है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो उन्नयन कोण हम सीधा सा क्या होता है, जब हमारी दृष्टि स्टूडेंट क्या होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है। ठीक है, मतलब हमारी दृष्टि रेखा क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट की ओर होती है नीचे से ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। फिर अगला सवाल है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्पर्श बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्श बिंदु। तो इसमें क्या लिख देना है, हमें स्पर्श बिंदु लिख देना है। तो क्या लिख देना है, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है शंकु के आयतन का फार्मूला होता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है 1/3 πr²h। शंकु का आयतन क्या होता है स्टूडेंट, 1/3 πr²h। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो स्टूडेंट अगला सवाल हमारे पास सत्य या सत्य बताइए। तो पहला सवाल है हमारे पास समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17 है। तो स्टूडेंट 10वां पद क्या हो जाएगा, a + 9d होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 10वां पद हमारे पास, a + 9d। ठीक है, फार्मूला हमारे पास होता है a + 9d। ठीक है, इसको हम लिखेंगे थोड़ा सा, a + 9d फार्मूला होता है। अब देखिए इसको हमें चेक करना है। तो a कितना है यहाँ पे 10 है + 9, और d का मान कितना है, 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, तो 9 3 27, 10 में से 27 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -17 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। क्या लिखा है स्टूडेंट, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। ठीक है, तो
स्टूडेंट ये बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, असत्य लिखा हुआ है, तो इस पर क्या लिख देना है, असत्य लिख देना है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। स्टूडेंट स्पर्श रेखा और छेदक रेखा अलग अलग होती है। जैसे हमारे पास कोई सर्किल है, यदि इसको कोई लाइन स्पर्श कर रही है तो स्पर्श रेखा होगी, और यदि इसको कट करके जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ये क्या है, स्पर्श रेखा, और ये क्या है, छेदक रेखा। तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा अलग अलग होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये क्या है, असत्य है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, असत्य। पहला क्या हो जाएगा, सत्य। फिर अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब होता है, नहीं होता। ये किसका आयतन होता है, ये गोले का आयतन होता है। तो इसमें भी क्या लिख देना है स्टूडेंट, असत्य लिख देना है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई θ/3 पाई आर होती है, ये भी सही है, ठीक है। इस पर क्या कर देना स्टूडेंट, सत्य लिख देना है। अगला सवाल है हमारे पास, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। बिल्कुल सही बात है, हम पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, अनुपातिक होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल, जो कि 2-2 नंबर के हमारे पास सवाल हैं। तो स्टूडेंट आप इन 2-2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिएगा, मैं उन सवालों को बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके सामने समांतर श्रेणी के एक प्रश्न है, उसके बाद समरूप त्रिभुजों के थेल्स प्रमेय है, ठीक है। इसके बाद बीच की दूरी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। किसी क्वेश्चन में आपको समस्या है, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको केवल अभी शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में आपको समस्या है तो आप बता सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। सबसे जो मैक्सिमम क्वेश्चन आने हैं तो 4-4 नंबर के हैं। तो 4-4 नंबर का आपको क्वेश्चन एक आएगा, इससे क्या बोलते हैं इसको, आपका 2 चरी रैखिक समीकरण से, और एक आएगा आपका त्रिकोणमिति की जो अनुप्रयोग है उसमें से, और एक सवाल आना है आपका सांख्यिकी से, ठीक है। 3 सवाल आने हैं आपके 4-4 नंबर के। आई होप स्टूडेंट ये पेपर आप देख चुके होंगे और इसको सॉल्व करिएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है, आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उन क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करा दूंगा उनके सोल्यूशन, ठीक है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।